उसकी मज़ेदार चुटकुले पर मैं हंसी रोक नहीं सका। आई कुड नॉट हेल्प बट लाफ एट हिज फनी जोक। उसकी मज़ेदार चुटकुले पर मैं हंसी रोक नहीं सका। आई कुड नॉट हेल्प बट लाफ एट हिज फनी जोक। वे इतनी जोर से हंस रहे थे कि उन्हें सांस लेना मुश्किल हो गया। दे वर लाफिंग सो हार्ड दैट दे कुड नॉट ब्रीथ। वे इतनी जोर से हंस रहे थे कि उन्हें सांस लेना मुश्किल हो गया। दे वर लाफिंग सो हार्ड दैट दे कुड नॉट ब्रीथ। वह इतना डरा हुआ था कि उसकी आवाज़ दब गई। ही वॉज सो स्केयर्ड दैट हिज वॉइस गॉट सप्रेस्ड। वह इतना डरा हुआ था कि उसकी आवाज़ दब गई। ही वॉज सो स्केयर्ड दैट हिज वॉइस गॉट सप्रेस्ड। गुब्बारा फट गया जब उसे दबाया गया। द बलून पॉप्ड व्हेन इट गॉट स्क्वीज्ड। गुब्बारा फट गया जब उसे दबाया गया। द बलून पॉप्ड व्हेन इट गॉट स्क्वीज्ड। चिट्ठी उसकी जेब में दब गई थी। द लेटर वॉज क्रस्ड इन हिज पॉकेट। चिट्ठी उसकी जेब में दब गई थी। द लेटर वॉज क्रस्ड इन हिज पॉकेट। घने बादलों के कारण सूरज की किरणें दब गई। द सन्स रेज गॉट सप्रेस्ड बाय द थिक क्लाउड्स। घने बादलों के कारण सूरज की किरणें दब गई। द सन्स रेज गॉट सप्रेस्ड बाय द थिक क्लाउड्स। सूटकेस का हैंडल तब टूट गया जब मैं उसे ले जा रहा था। द सूटकेस हैंडल ब्रोक वाइल आई वॉज कैरिंग इट। सूटकेस का हैंडल तब टूट गया जब मैं उसे ले जा रहा था। द सूटकेस हैंडल ब्रोक वाइल आई वॉज कैरिंग इट। उसने हैंडल पकड़ा और दराज को खींच कर खोला। ही ग्रैब्ड द हैंडल एंड पुल्ड द ड्रॉवर ओपन। उसने हैंडल पकड़ा और दराज को खींच कर खोला। He grabbed the handle and pulled the drawer open. साइकिल का हैंडल ढीला था और इसे कसने की ज़रूरत थी। The bicycle handle was loose and needed tightening. साइकिल का हैंडल ढीला था और इसे कसने की ज़रूरत थी। The bicycle handle was loose and needed tightening. क्या तुम टोकरी के टूटे हुए हैंडल को ठीक कर सकते हो? Can you fix the broken handle of the basket? क्या तुम टोकरी के टूटे हुए हैंडल को ठीक कर सकते हो? कैन यू फिक्स द ब्रोकन हैंडल ऑफ द बास्केट? दरवाजे का हैंडल मेरे लिए बहुत ऊंचा है। द डोर हैंडल इज़ टू हाई फॉर मी टू रीच। दरवाजे का हैंडल मेरे लिए बहुत ऊंचा है। द डोर हैंडल इज़ टू हाई फॉर मी टू रीच। चार्जर का तार दराज में उलझा हुआ है। द चार्जर वायर इज़ टैंगल्ड इन द ड्रॉवर। चार्जर का तार दराज में उलझा हुआ है। द चार्जर वायर इज़ टैंगल्ड इन द ड्रॉवर। चार्जर का तार सॉकेट तक पहुंचने के लिए बहुत छोटा है। द चार्जर वायर इज़ टू शॉर्ट टू रीच द सॉकेट। चार्जर का तार सॉकेट तक पहुंचने के लिए बहुत छोटा है। द चार्जर वायर इज़ टू शॉर्ट टू रीच द सॉकेट। मैंने गलती से चार्जर के तार पर कदम रखा और वह ढीला हो गया। I accidentally stepped on the charger wire and it came loose. मैंने गलती से चार्जर के तार पर कदम रखा और वह ढीला हो गया। I accidentally stepped on the charger wire and it came loose. मुझे एक लंबा चार्जर का तार चाहिए ताकि मैं सोफे पर बैठते हुए इसका उपयोग कर सकूं। I need a longer charger wire to use it while sitting on the couch. मुझे एक लंबा चार्जर का तार चाहिए ताकि मैं सोफे पर बैठते हुए इसका इस्तेमाल कर सकूं। I need a longer charger wire to use it while sitting on the couch. मुझे नया चार्जर का तार खरीदना पड़ेगा क्योंकि पुराना टूटा हुआ है। I have to buy a new charger wire because the old one is broken. मुझे नया चार्जर का तार खरीदना पड़ेगा क्योंकि पुराना टूटा हुआ है। I have to buy a new charger wire because the old one is broken. जब मैं इसे बहुत देर तक उपयोग करता हूँ तो चार्जर का तार गर्म हो जाता है। The charger wire gets hot when I use it for too long. उसने समस्या को नए तरीके से हल किया। She solved the problem in a new way. उसने समस्या को नए तरीके से हल किया। She solved the problem in a new way.
शिक्षक ने छात्रों को आकर्षित करने के लिए पाठ को नए तरीके से पढ़ाया। द टीचर टॉट द लेसन इन अ न्यू वे टू इंगेज द स्टूडेंट्स। शिक्षक ने छात्रों को आकर्षित करने के लिए पाठ को नए तरीके से पढ़ाया। द टीचर टॉट द लेसन इन अ न्यू वे टू इंगेज द स्टूडेंट्स। उसने एक नया तरीका अपनाकर पेंटिंग बनाई जिसने सभी को हैरान कर दिया। शी क्रिएटेड अ पेंटिंग इन अ न्यू वे दैट अमेज्ड एवरीवन। उसने एक नया तरीका अपनाकर पेंटिंग बनाई जिसने सभी को हैरान कर दिया। शी क्रिएटेड अ पेंटिंग इन अ न्यू वे दैट अमेज्ड एवरीवन। जब मैं उस पर बैठा तो कुर्सी टूट गई। द चेयर ब्रोक व्हेन आई सैट ऑन इट। जब मैं उस पर बैठा तो कुर्सी टूट गई। द चेयर ब्रोक व्हेन आई सैट ऑन इट। कुर्सी पुरानी थी इसलिए वह आसानी से टूट गई। द चेयर वॉज ओल्ड सो इट ब्रोक ईजिली। कुर्सी पुरानी थी इसलिए वह आसानी से टूट गई। द चेयर वॉज ओल्ड सो इट ब्रोक ईजिली। पार्टी के दौरान कुर्सी टूट गई क्योंकि बहुत सारे लोग उस पर बैठ गए थे। द चेयर ब्रोक ड्यूरिंग द पार्टी बिकॉज टू मैनी पीपल सैट ऑन इट। द चेयर ब्रोक during the party because too many people sat on it. वह ऑफिस जाते समय सीढ़ी से गिर गई। She fell down the stairs while rushing to the office. वह ऑफिस जाते समय सीढ़ी से गिर गई। She fell down the stairs while rushing to the office. मैं सीढ़ी से फिसल गया, अब मेरी घुटने में चोट लग गई। I slipped on the stairs and hurt my knee. मैं सीढ़ी से फिसल गया और मेरे घुटने में चोट लग गई। I slipped on the stairs and hurt my knee. मैंने गलती से सीढ़ी पर ठोकर खाई और गिर गया। I accidentally tripped on the stairs and fell. मैंने गलती से सीढ़ी पर ठोकर खाई और गिर गया। I accidentally tripped on the stairs and fell. बूढ़ी औरत सीढ़ी से गिर गई और उसकी बाँह टूट गई। The old woman fell down the stairs and broke her arm. The old woman fell down the stairs and broke her arm. सबके सामने सीढ़ी से गिरने के बाद उसे शर्मिंदा महसूस हुआ। She felt embarrassed after falling down the stairs in front of everyone. सबके सामने सीढ़ी से गिरने के बाद उसे शर्मिंदा महसूस हुआ। She felt embarrassed after falling down the stairs in front of everyone. वह फिसल गया और उसने अपनी एड़ी को चोट पहुंचाई। He slipped and injured his heel. वह फिसल गया और उसने अपनी एड़ी को चोट पहुंचाई। He slipped and injured his heel. डॉक्टर ने उसे अपनी एड़ी की सुरक्षा के लिए नरम जूते पहनने की सलाह दी। The doctor advised her to wear soft shoes to protect her heel. डॉक्टर ने उसे अपनी एड़ी की सुरक्षा के लिए नरम जूते पहनने की सलाह दी। द डॉक्टर एडवाइज्ड हर टू वियर सॉफ्ट शूज़ टू प्रोटेक्ट हर हील। उसकी एड़ी लंबा चलने पर दर्द करती है। हर हील हर्ट्स व्हेन शी वॉक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसकी एड़ी लंबा चलने पर दर्द करती है। हर हील हर्ट्स व्हेन शी वॉक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। नए जूते पहनने के बाद उसकी एड़ी पर फफोले हो गए हैं। शी हैज़ ब्लिस्टर्स ऑन हर हील्स आफ्टर वियरिंग न्यू शूज़। नए जूते पहनने के बाद उसकी एड़ी पर फफोले हो गए हैं। शी हैज़ ब्लिस्टर्स ऑन हर हील्स आफ्टर वियरिंग न्यू शूज़। अपने दोस्तों से झूठ बोलना गलत है। इट्स रॉन्ग टू लाई टू योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों से झूठ बोलना गलत है। इट्स रॉन्ग टू लाई टू योर फ्रेंड्स। झूठ बोलना एक आदत है जिसे उसे छोड़ना चाहिए। लाइंग इज़ अ हैबिट ही नीड्स टू ब्रेक। झूठ बोलना एक आदत है जिसे उसे छोड़ना चाहिए। लाइंग इज़ अ हैबिट ही नीड्स टू ब्रेक। क्या आपको लगता है कि यह जैकेट मुझे फिट आएगी? डू यू थिंक दिस जैकेट विल फिट मी? क्या आपको लगता है कि यह जैकेट मुझे फिट आएगी? डू यू थिंक दिस जैकेट विल फिट मी? मुझे एक ऐसी जैकेट चाहिए जो स्टाइलिश और गर्म दोनों हो। आई नीड अ जैकेट दैट इज़ बोथ स्टाइलिश एंड वार्म। मुझे एक ऐसी जैकेट चाहिए जो स्टाइलिश और गर्म दोनों हो। आई नीड अ जैकेट
that is both stylish and warm. मुझे तुम्हारी जैकेट का रंग बहुत पसंद है. I love the color of your jacket. मुझे तुम्हारी जैकेट का रंग बहुत पसंद है. I love the color of your jacket. उसके चेहरे पर चोट का दाग दुर्घटना की याद दिलाता है. The scar on her face is a reminder of the accident. उसके चेहरे पर चोट का दाग दुर्घटना की याद दिलाता है. The scar on her face is a reminder of the accident. सर्जरी से चोट का दाग ठीक होने में महीनों लगे. The scar from the surgery took months to heal. सर्जरी से चोट का दाग ठीक होने में महीनों लगे. The scar from the surgery took months to heal. यह वही बूढ़ा आदमी है जिसे मैंने कल देखा था. This is the same old man I saw yesterday. यह वही बूढ़ा आदमी है जिसे मैंने कल देखा था. This is the same old man I saw yesterday. यह वही बूढ़ा आदमी है जो हमेशा पार्क के पास बैठता है. This is the same old man who always sits near the park. यह वही बूढ़ा आदमी है जो हमेशा पार्क के पास बैठता है. This is the same old man who always sits near the park. क्या तुम इस बूढ़े आदमी को पहचानते हो? Do you recognize this old man? क्या तुम इस बूढ़े आदमी को पहचानते हो? Do you recognize this old man? वह वही बूढ़ा आदमी है जो पहले हमारे बगल में रहता था. That is the same old man who used to live next door. वह वही बूढ़ा आदमी है जो पहले हमारे बगल में रहता था. That is the same old man who used to live next door. वह बच्चा अपनी माँ के लिए रो रहा था. That child was crying for his mother. वह बच्चा अपनी माँ के लिए रो रहा था. That child was crying for his mother. उस बच्चे ने कमरे को साफ करने में मेरी मदद की. That child helped me clean the room. उस बच्चे ने कमरे को साफ करने में मेरी मदद की. That child helped me clean the room. यह सबसे साफ होटल है जिसमें मैंने कभी ठहरा है. This is the cleanest hotel I have ever stayed in. यह सबसे साफ होटल है जिसमें मैंने कभी ठहरा है. This is the cleanest hotel I have ever stayed in. रसोई को हमेशा साफ रखा जाना चाहिए. The kitchen should always be kept clean. रसोई को हमेशा साफ रखा जाना चाहिए. The kitchen should always be kept clean. खिड़कियाँ साफ करो ताकि हम बाहर देख सकें. Clean the windows so we can see outside. खिड़कियाँ साफ करो ताकि हम बाहर देख सकें. Clean the windows so we can see outside. मुझे उसका चेहरा साफ साफ याद है. I remember her face clearly. मुझे उसका चेहरा साफ साफ याद है. I remember her face clearly. क्या तुम उस आदमी का चेहरा याद करते हो जिसने तुम्हारी मदद की थी? Do you remember the face of the man who helped you? क्या तुम उस आदमी का चेहरा याद करते हो जिसने तुम्हारी मदद की थी? Do you remember the face of the man who helped you? मुझे चेहरों को याद रखने में कठिनाई होती है. I have a hard time remembering faces. मुझे चेहरों को याद रखने में कठिनाई होती है. I have a hard time remembering faces. उसने गिलास को ऊपर तक भर दिया. She filled the glass up to the top. उसने गिलास को ऊपर तक भर दिया. She filled the glass up to the top. शोर को ऊपर तक की मंजिल तक सुना जा सकता है. The noise can be heard up to the top of floor. शोर को ऊपर तक की मंजिल तक सुना जा सकता है. The noise can be heard up to the top floor. धुआं इमारत के ऊपर तक पहुंच गया. The smoke went up to the top of the building. धुआं इमारत के ऊपर तक पहुंच गया. The smoke went up to the top of the building. आग इमारत की छत तक फैल गई. The fire spread up to the top of the building. आग इमारत की छत तक फैल गई. The fire spread up to the top of the building. मैंने खिड़कियाँ ऊपर तक साफ कर दी है.
I have cleaned the windows up to the top. मैंने खिड़कियाँ ऊपर तक साफ कर दी है. I have cleaned the windows up to the top. बारिश का पानी नाली के ऊपर तक इकट्ठा हो गया था. The rain water collected up to the top of the drain. बारिश का पानी नाली के ऊपर तक इकट्ठा हो गया था. The rain water collected up to the top of the drain. कोने में कपड़ों का ढेर पड़ा है. There is a heap of clothes in the corner. कोने में कपड़ों का ढेर पड़ा है. There is a heap of clothes in the corner. घर के सामने कचरे का ढेर पड़ा है. There is a heap of garbage in front of the house. घर के सामने कचरे का ढेर पड़ा है. There is a heap of garbage in front of the house. तूफान के बाद पत्तियां एक ढेर में गिर गई. The leaves fell in a heap after the storm. तूफान के बाद पत्तियां एक ढेर में गिर गई. The leaves fell in a heap after the storm. मैं कपड़ों के ढेर के नीचे अपनी जूते नहीं ढूंढ पा रहा हूँ. I can't find my shoes under this heap of clothes. मैं कपड़ों के ढेर के नीचे अपने जूते नहीं ढूंढ पा रहा हूँ. I can't find my shoes under this heap of clothes. बच्चों ने पत्तियों के ढेर में कूदकर खेला. The children jumped into the heap of leaves. बच्चों ने पत्तियों के ढेर में कूदकर खेला. The children jumped into the heap of leaves. वह मशीन को बहुत कुशलता से चलाती है. She operates the machine very efficiently. वह मशीन को बहुत कुशलता से चलाती है. She operates the machine very efficiently. वे अगले महीने एक चैरिटी इवेंट चलाने की योजना बना रहे हैं. They are planning to run a charity event next month. वे अगले महीने एक चैरिटी इवेंट चलाने की योजना बना रहे हैं. They are planning to run a charity event next month. वह ट्रैक्टर चलाना जानता है. He knows how to operate a tractor. वह ट्रैक्टर चलाना जानता है. He knows how to operate a tractor. वह अगले साल राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने की योजना बना रहा है. He is planning to run for president next year. वह अगले साल राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने की योजना बना रहा है. He is planning to run for president next year. मैं जो भी ठानता हूँ उसे प्राप्त कर सकता हूँ. I can achieve anything I set my mind to. मैं जो भी ठानता हूँ उसे प्राप्त कर सकता हूँ. I can achieve anything I set my mind to. मैं लगातार खुद को सुधारता रहता हूँ. I am constantly improving myself. मैं लगातार खुद को सुधारता रहता हूँ. I am constantly improving myself. बारिश एक छोटी सी बूंद से शुरू हुई. The rain began with a small drop. बारिश एक छोटी सी बूंद से शुरू हुई. The rain began with a small drop. उसने घास पर ओस की बूंदों को देखा. She watched the dew drops on the grass. उसने घास पर ओस की बूंदों को देखा. She watched the dew drops on the grass. मैंने बारिश की हर एक बूंद का पानी इकट्ठा किया. I collected every drop of rain water. मैंने बारिश के हर एक बूंद का पानी इकट्ठा किया. I collected every drop of rain water. उसने अपने माथे पर पसीने की एक बूंद महसूस की. He felt a drop of sweat on his forehead. उसने अपने माथे पर पसीने की एक बूंद महसूस की. He felt a drop of sweat on his forehead. जहर की एक बूंद जानलेवा हो सकती है. A drop of poison can be deadly. जहर की एक बूंद जानलेवा हो सकती है. A drop of poison can be deadly. मैंने छत पर पानी की बूंद गिरने की आवाज़ सुनी. I heard the drop of water on the roof. मैंने छत पर पानी की बूंद गिरने की आवाज़ सुनी. I heard the drop of water on the roof. उसने अपनी गाल से आंसू की एक बूंद पोंछी. She wiped the drop of tear from her cheek. उसने अपनी गाल से आंसू की एक बूंद पोंछी. She wiped the drop of tear from her cheek. गुब्बारा उड़ गया और पेड़ में फंस गया.
द बलून ब्लू अवे एंड गॉट स्टक इन अ ट्री। गुब्बारा उड़ गया और पेड़ में फंस गया। द बलून फ्लू अवे एंड गॉट स्टक इन अ ट्री। अंधेरे में पढ़ाई करना मुश्किल है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी इन द डार्कनेस। अंधेरे में पढ़ाई करना मुश्किल है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी इन द डार्कनेस। अंधेरे में पढ़ाई करना एक अच्छी आदत नहीं है। स्टडिंग इन द डार्कनेस इज़ नॉट अ गुड हैबिट। अंधेरे में पढ़ाई करना एक अच्छी आदत नहीं है। स्टडिंग इन द डार्कनेस इज़ नॉट अ गुड हैबिट। वह अंधेरे में पढ़ाई करने के लिए मोमबत्ती का उपयोग करता था। He used a candle to study in the darkness. वह अंधेरे में पढ़ाई करने के लिए मोमबत्ती का उपयोग करता था। He used a candle to study in the darkness. अंधेरे में पढ़ाई करने से आँखों पर दबाव पड़ सकता है। Studying in the darkness can cause eye strain. अंधेरे में पढ़ाई करने से आँखों पर दबाव पड़ सकता है। Studying in the darkness can cause eye strain. गाड़ी में पर्याप्त जगह नहीं है। There is not enough space in the car. गाड़ी में पर्याप्त जगह नहीं है। There is not enough space in the car. क्या आप मेरे लिए कुछ जगह बना सकते हैं? Can you make some space for me? क्या आप मेरे लिए कुछ जगह बना सकते हैं? Can you make some space for me? मुझे और पैर रखने की जगह चाहिए। यह जगह बहुत छोटी है। I need more leg room. This space is too small. मुझे और पैर रखने की जगह चाहिए। यह जगह बहुत छोटी है। I need more leg room. This space is too small. इस गाड़ी में यात्रियों के लिए बहुत जगह है। This car has a lot of space for passengers. इस गाड़ी में यात्रियों के लिए बहुत जगह है। This car has a lot of space for passengers. इस छोटी गाड़ी में सभी के लिए जगह ढूंढना मुश्किल है। It's hard to find space for everyone in this small car. इस छोटी गाड़ी में सभी के लिए जगह ढूंढना मुश्किल है। It's hard to find space for everyone in this small car. ट्रक भारी माल ढो रहा है। The truck is carrying heavy cargo. ट्रक भारी माल ढो रहा है। The truck is carrying heavy cargo. पहाड़ बर्फ की भारी चादर से ढका हुआ है। The mountain is covered with a heavy blanket of snow. पहाड़ बर्फ की भारी चादर से ढका हुआ है। The mountain is covered with a heavy blanket of snow. मशीन भारी है और इसे हिलाना मुश्किल है। द मशीन इज़ हेवी एंड डिफ़िकल्ट टू मूव। मशीन भारी है और इसे हिलाना मुश्किल है। द मशीन इज़ हेवी एंड डिफ़िकल्ट टू मूव। निर्माण से होने वाली आवाज़ बहुत भारी थी। द नॉइज़ फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन वॉज वेरी हेवी। निर्माण से होने वाली आवाज़ बहुत भारी थी। द नॉइज़ फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन वॉज वेरी हेवी। भारी धुंध ने गाड़ी चलाना खतरनाक बना दिया। द हेवी फॉग मेड ड्राइविंग डेंजरस। भारी धुंध ने गाड़ी चलाना खतरनाक बना दिया। द हेवी फॉग मेड ड्राइविंग डेंजरस। ट्रक के चक्के बड़े और मजबूत हैं। द ट्रक्स व्हील्स आर लार्ज एंड स्ट्रांग। ट्रक के चक्के बड़े और मजबूत हैं। द ट्रक्स व्हील्स आर लार्ज एंड स्ट्रांग। चक्का कीचड़ में फंसा हुआ है। द व्हील इज़ स्टक इन द मड। चक्का कीचड़ में फंसा हुआ है। द व्हील इज़ स्टक इन द मड। बच्चा एक खिलौने के चक्के से खेल रहा है। द चाइल्ड इज़ प्लेइंग विथ अ टॉय व्हील। बच्चा एक खिलौने के चक्के से खेल रहा है। द चाइल्ड इज़ प्लेइंग विथ अ टॉय व्हील। मैं इसे फिर से नहीं झेलना चाहता। I don't want to go through this again. मैं इसे फिर से नहीं झेलना चाहता। I don't want to go through this again. हम कल फिर से मिल सकते हैं। We can meet again tomorrow. हम कल फिर से मिल सकते हैं। We can meet again tomorrow. फिल्म इतनी अच्छी थी कि मैंने उसे फिर से देखा। The movie was so good that I watched it again. फिल्म इतनी अच्छी थी कि मैंने इसे फिर से देखा।
द मूवी वॉज सो गुड दैट आई वॉच्ड इट अगेन। उसने मुझे मेरे जन्मदिन पर चॉकलेट का एक डिब्बा दिया। शी गेव मी अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स ऑन माई बर्थडे। उसने मुझे मेरे जन्मदिन पर चॉकलेट का एक डिब्बा दिया। शी गेव मी अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स ऑन माई बर्थडे। डार्क चॉकलेट मिल्क चॉकलेट से ज़्यादा स्वस्थ होती है। डार्क चॉकलेट इज़ हेल्दियर देन मिल्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट मिल्क चॉकलेट से ज़्यादा स्वस्थ होती है। डार्क चॉकलेट इज़ हेल्दियर देन मिल्क चॉकलेट। मुझे अपनी कॉफ़ी के साथ चॉकलेट खाना पसंद है। आई enjoy हैविंग चॉकलेट विथ माई कॉफ़ी। मुझे अपनी कॉफ़ी के साथ चॉकलेट खाना पसंद है। आई enjoy हैविंग चॉकलेट विथ माई कॉफ़ी। चॉकलेट मेरे मुंह में पिघल गई। द चॉकलेट मेल्टेड इन माई माउथ। चॉकलेट मेरे मुंह में पिघल गई। द चॉकलेट मेल्टेड इन माई माउथ। उसने स्विच को इतना जोर से दबाया कि वह टूट गया। ही प्रेस्ड द स्विच सो हार्ड दैट इट ब्रोक। उसने स्विच को इतना जोर से दबाया कि वह टूट गया। ही प्रेस्ड द स्विच सो हार्ड दैट इट ब्रोक। आपको टूथपेस्ट की ट्यूब को हल्का दबाना चाहिए, ज़्यादा नहीं। यू नीड टू प्रेस द टूथपेस्ट ट्यूब जेंटली, नॉट हार्ड। आपको टूथपेस्ट की ट्यूब को हल्का दबाना चाहिए, ज़्यादा नहीं। यू नीड टू प्रेस द टूथपेस्ट ट्यूब जेंटली, नॉट हार्ड। डॉक्टर ने पेट पर दबाव डाला, यह देखने के लिए कि कहीं दर्द तो नहीं है। द डॉक्टर प्रेस्ड ऑन माई स्टमक टू चेक फॉर एनी पेन। डॉक्टर ने पेट पर दबाव डाला, यह देखने के लिए कि कहीं दर्द तो नहीं है। द डॉक्टर प्रेस्ड ऑन माई स्टमक टू चेक फॉर एनी पेन। उसने इस्त्री करते वक्त कपड़ों को बहुत ज़ोर से दबाया। शी प्रेस्ड द क्लोथ्स टू हार्ड वाइल आयरनिंग। उसने इस्त्री करते वक्त कपड़ों को बहुत ज़ोर से दबाया। शी प्रेस्ड द क्लोथ्स टू हार्ड वाइल आयरनिंग। उसने घबराहट में अलार्म बटन को दबाया। ही प्रेस्ड द अलार्म बटन इन अ पैनिक। उसने घबराहट में अलार्म बटन को दबाया। ही प्रेस्ड द अलार्म बटन इन अ पैनिक। जब घटना घटी तो आपके साथ कौन था? हु वॉज विथ यू व्हेन द इंसिडेंट हैपेंड। जब घटना घटी तो आपके साथ कौन था? हु वॉज विथ यू व्हेन द इंसिडेंट हैपेंड। इस निर्णय के लिए जिम्मेदार कौन है? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीज़न। इस निर्णय के लिए जिम्मेदार कौन है? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीज़न। आप सबसे ज़्यादा किस पर विश्वास करते हैं? हु डू यू ट्रस्ट द मोस्ट। आप सबसे ज़्यादा किस पर विश्वास करते हैं? हु डू यू ट्रस्ट द मोस्ट। मिट्टी भीग गई है, ज़रूर बारिश भी होगी। द ग्राउंड इज़ वेट, इट मस्ट हैव रेन्ड। मिट्टी भीग गई है, ज़रूर बारिश भी होगी। द ग्राउंड इज़ वेट, इट मस्ट हैव रेन्ड। कागज़ भीग जाने के कारण खराब हो गया। द पेपर गॉट ruined बिकॉज इट गॉट वेट। कागज़ भीग जाने के कारण खराब हो गया। द पेपर गॉट ruined बिकॉज इट गॉट वेट। मुझे नहीं पता था कि मौसम इतना ख़राब होगा, मैं भीग गया। आई डिड नॉट रियलाइज द वेदर वुड बी सो बैड, आई गॉट ड्रेंच्ड। मुझे नहीं पता था कि मौसम इतना ख़राब होगा, मैं भीग गया। I did not realize the weather would be so bad. I got drenched. फूल सुबह की ओस में भीग गए। The flowers got wet in the early morning dew. फूल सुबह की ओस में भीग गए। The flowers got wet in the early morning dew. मैंने कभी इतनी ठंडी पानी में तैरने की कोशिश नहीं की। I have never swum in such cold water. मैंने कभी इतनी ठंडी पानी में तैरने की कोशिश नहीं की। I have never swum in such cold water. वह टीम में सबसे अच्छा तैरता है। He swims better than anyone in the team. वह टीम में सबसे अच्छा तैरता है। He swims better than anyone in the team. वह हमेशा मुसीबत से बचने के लिए झूठ बोलता है। He always lies to avoid trouble. वह हमेशा मुसीबत से बचने के लिए झूठ बोलता है।
ही ऑलवेज लाइज टू अवॉइड ट्रबल। दूसरों के बारे में झूठ मत फैलाओ। डोंट स्प्रेड लाइज अबाउट अदर्स। दूसरों के बारे में झूठ मत फैलाओ। डोंट स्प्रेड लाइज अबाउट अदर्स। मैंने एक अफवाह सुनी लेकिन मुझे नहीं पता कि यह सच है या झूठ। आई हर्ड अ रूमर बट आई डोंट नो इफ़ इट्स ट्रू और अ लाई। मैंने एक अफवाह सुनी लेकिन मुझे नहीं पता कि यह सच है या झूठ। आई हर्ड अ रूमर बट आई डोंट नो इफ़ इट्स ट्रू और अ लाई। वह छत को साफ कर रही है। शी इज़ क्लीनिंग द रूफ। वह छत को साफ कर रही है। शी इज़ क्लीनिंग द रूफ। छत के ऊपर कई पक्षी उड़ रहे हैं। देयर आर मेनी बर्ड्स फ्लाइंग अबव द रूफ। छत के ऊपर कई पक्षी उड़ रहे हैं। देयर आर मेनी बर्ड्स फ्लाइंग अबव द रूफ। मंजिल तक पहुंचने के लिए सीधे रास्ते पर चलें। फॉलो द स्ट्रेट रोड टू रीच द डेस्टिनेशन। मंजिल तक पहुंचने के लिए सीधे रास्ते पर चले। फॉलो द स्ट्रेट रोड टू रीच द डेस्टिनेशन। मुड़ने की ज़रूरत नहीं, सीधे जाओ। डोंट टेक एनी टर्न्स, जस्ट गो स्ट्रेट। मुड़ने की ज़रूरत नहीं, सीधे जाओ। डोंट टेक एनी टर्न्स, जस्ट गो स्ट्रेट। वह सीधे अपने कमरे में गया। ही वॉक्ड स्ट्रेट टू हिज रूम। वह सीधे अपने कमरे में गया। ही वॉक्ड स्ट्रेट टू हिज रूम। उसने अपने बालों में गर्म तेल लगाया। शी अप्लाइड हॉट ऑयल टू हर हेयर। उसने अपने बालों में गर्म तेल लगाया। शी अप्लाइड हॉट ऑयल टू हर हेयर। बच्चे एक लाइन में खड़े हैं। द चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग इन अ लाइन। बच्चे एक लाइन में खड़े हैं। द चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग इन अ लाइन। जब शिक्षक आए तो वह जल्दी खड़ा हो गया। ही स्टूड अप क्विकली व्हेन द टीचर एंटर्ड। जब शिक्षक आए तो वह जल्दी खड़ा हो गया। ही स्टूड अप क्विकली व्हेन द टीचर एंटर्ड। मेरे दादा लोहे की काम करते थे। माई ग्रैंडफादर वर्कड इन एन आयरन फैक्ट्री। मेरे दादा लोहे की फैक्ट्री में काम करते थे। माई ग्रैंडफादर वर्कड इन एन आयरन फैक्ट्री। ट्रांसलेट इट। यह कुर्सी आरामदायक है। इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।